हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए मेरे यहाँ ये मौसमी है जो लगे हुए हैं इतने बड़े बड़े साइज में, और इसकी साइज आप देख लीजिए, इसका टेक्सचर देख लीजिए। तो ये इतने बड़े बड़े, आप मेरी हथेली से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी साइज़ क्या है। तो ये है दोस्तों स्वीट लेमन यानी कि मौसमी। मौसमी को इस समय आप अपने प्लांट इस मौसमी के प्लांट को इस समय आप अपने घर में लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा समय होता है मौसमी को लगाने का, क्योंकि इस समय यदि आप अभी लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से आपके घर में सेट कर जाएगा। क्योंकि अभी भी बारिश हो रही है, बारिश जहाँ नहीं भी हो रही है तो भी वहाँ पर मॉइस्चर जो है वो बना हुआ है। तो मॉइस्चर बने होने के कारण आपको इस समय यदि आप प्लांट लगाते हैं तो बहुत अच्छे से वो सेट कर जाएगा। बाद में तो मौसम थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, थोड़ा सा खुश्क होता है, तो और ठंड बढ़ जाती है तो उसमें बहुत जल्दी से इनकी जड़ें नहीं बन पाती है। तो अभी आप इसको लगा सकते हैं। देखिए मेरे मौसमी के पौधे में ये जो मौसमी है वो तैयार होने वाले हैं। ये 5 6 7 मौसमी ये बड़े बड़े हो चुके हैं। अभी देखिए थोड़े दिन पहले फ्लावर आए थे और ये छोटे छोटे से हैं, और देखिए कुछ तो बिल्कुल ही छोटे हैं और उसके बाद कुछ इससे बड़े भी हो गए हैं। तो इतने सारे गुच्छों में आप अपने घर में मौसमी या नींबू का प्लांट भी आप समझ लीजिए कि मान लीजिए ये नींबू का प्लांट है तो ये मौसमी, लेकिन इसी तरह से आप नींबू का प्लांट भी लगा सकते हैं। नींबू का प्लांट भी मैं आपको दिखलाऊंगी दोस्तों। 2 3 नींबू मेरे घर में हैं। और देखिए दूसरा जो फल आया है वो अभी इतना छोटा छोटा सा है, और पहला वाला फल जो है वो बड़ा हो चुका है। तो इसकी यही खासियत है कि साल में 2 से 3 बार इसमें फ्लावरिंग होती है और फ्रूटिंग होती है। अब बात डिपेंड करता है कि फ्लावर से होने के बाद फ्रूट कितने सेट हो सकते हैं। कई बार फ्लावर सारे के सारे गिर जाते हैं, और कई बार फ्लावर जो है वो सेट हो जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे प्लांट पर हो गए हैं। तो सेट क्यों नहीं होते हैं, उसमें कुछ फंगस का अटैक होता है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये देखिए पत्तियां कैसी हो जाती हैं, इनके अंदर जो है वो कीड़े भरे हुए हैं, है ना, कीड़े बने हुए हैं, और ये धीरे धीरे हमारे प्लांट को जो है वो खाने लगते हैं। तो ऐसे सारे प्लांट की पत्तियों को आपको हटा देना है, ताकि आपके प्लांट पर कोई भी एक भी कीड़े वाला जो पत्ता हो वो नहीं हो। क्योंकि ये जब कीड़े वाला पत्ता रहेगा दोस्तों तो आपके प्लांट की को खा जाएगा, और जिसके बाद आपके फ्लावर जो सारे के सारे ड्रॉप हो जाएंगे। तो देखिए इसको आप दूर फेंक दीजिए। उसके बाद इसमें क्या करना है, मिट्टी जब भी आप अभी यदि लेकर के आते हैं तो बस 3 से 4 महीने के बाद इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। फरवरी और मार्च का महीना होता है जब इसमें फ्लावरिंग होती है। तो लगाने से पहले आपको मिट्टी इसकी वेल ड्रेन बनानी होगी। वेल ड्रेन मिट्टी का मतलब क्या होता है, 40% या 50% गार्डन सॉइल, 20% उसमें वर्मी कंपोस्ट, 20% सैंड या कोकोपीट, और 10% में आप उसमें सरसों की खली, नीम की खली, एप्सम सॉल्ट, बोन मील, ये सब मिलाकर आप 10% वो डाल सकते हैं। जिससे कि आपके प्लांट की मिट्टी इतनी पोरस हो जाएगी कि इसमें पानी जो है आप डालेंगे पानी तो अच्छे से भीग जाएगा, उसके बाद पानी जो है नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा। पानी जमना नहीं चाहिए, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इस तरह के प्लांट लेकर आते हैं तो आपको किस तरह के पॉट में लगाना है। यदि आपका प्लांट काफ़ी छोटा है तो आप उसे 10 इंच, ये जो है ना 10 इंच, 10 बाय 10 इंच के पॉट में लगाएं। इसके बाद जब इससे थोड़ा सा वो बड़ा होगा तब जाकर आप उसे बड़ा पॉट दे दें, बड़ा सा ग्रो बैग दे दें। मैंने तो जब मैं लेकर आई थी तो मैंने सीधे सीधे उसे इसी में लगा दिया था। हालांकि ये मेरी गलती थी, मुझे इसमें नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि इसमें लगा देने के बाद प्लांट मेरे मर सकते थे। लेकिन चूंकि मैं काफ़ी दिनों से गार्डनिंग कर रही हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि प्लांटर में यदि बड़े प्लांटर में भी लगा देते हैं तो उसमें फिर हमें क्या देखभाल करनी होती है, किस तरह की देखभाल करेंगे कि हमारे प्लांट जो हैं वो ख़राब नहीं हो और प्लांट पर हमारे बहुत अच्छे से इस तरह से फ्रूट जो है वो सेट होते रहें। तो आप ऐसी गलती नहीं कीजिएगा यदि आप बिगिनर हैं। यदि आपको अंदाज़ा है तो आप बड़े प्लांटर में लगा सकते हैं, क्योंकि तब आप उसी अनुसार से उसे पानी देंगे, उसी अनुसार से उसे खाद देंगे, और उसी अनुसार से आप बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है उसे देंगे। तो ज़्यादा दे देने से भी ये ख़राब हो जाते हैं, कम देने से भी ख़राब हो जाते हैं। खासकर जब इस पर नींबू के प्लांट पर फ्लावर आने लगते हैं तो उस समय हमें इसके पानी को ना थोड़ा रोक रोक कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी डाल देने से सारे के सारे जो इसके फ्लावर हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। देखिए दोस्तों, इसके पत्तों में इतनी अच्छी खुशबू है, इतनी अच्छी खुशबू है, इसलिए शायद इसे गंधराज कहते हैं। तो गंधराज नींबू है लेकिन इस काफ़ी स्वीट है, नींबू में ज़रा सा भी खट्टापन नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये मौसमी है, क्योंकि नर्सरी वालों ने मुझे स्वीट लेमन कह के ही ये दिया था। बहुत अच्छी खुशबू है। इसके पत्तों को आप दाल में डाल सकते हैं, चावल में डाल सकते हैं, बहुत अच्छे से पोहा में डाल सकते हैं, बहुत अच्छे से इसमें इसकी खुशबू आएगी, फ्लेवर बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप यदि इसे लगा देते हैं तो आपके प्लांट पर बहुत अच्छी से फ्लावरिंग होगी और फ्रूट भी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा।
अब ध्यान देना है कि इसे रखना कहाँ है, क्योंकि जितने भी फ्रूटिंग प्लांट हो या फ्लावरिंग प्लांट हो, उसे आपको कहाँ रखना होता है, बिल्कुल ऐसी जगह जहाँ पर कि आपको कम से कम तो 6 घंटे की धूप इसे ज़रूर मिले, क्योंकि जब तक 6 घंटे की धूप नहीं मिलेगी तब तक आपका प्लांट जो है वो इस तरह से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं करेगा। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने के लिए इसे धूप बराबर से मात्रा में चाहिए, और वो धूप 6 से 7 घंटे की हो सकती है। तो आप ऐसी जगह रखें जहाँ की डायरेक्ट सनलाइट इस पर पड़ती रहे, तभी आपका प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। देखिए दोस्तों, ये मेरा लेमन का प्लांट है जो कि 12 मासी लेमन है। इसमें लेमन हमेशा लगे रहते हैं, और ख़ास करके ये जो मौसम है इसमें तो बहुत सारे लेमन रहते हैं। और उसके बाद देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है ना, फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती रहती है। कुछ लेमन आपको बिल्कुल मैंने हार्वेस्ट कर लिया है, बिल्कुल तैयार हो चुके थे। देखिए कुछ अभी तैयार होने पर हैं, और ये सब अभी तैयार हो रहे हैं, और अभी फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो नींबू का प्लांट मेरा जो है इतना अच्छा है। और ये देख लीजिए कितना छोटा सा नींबू का प्लांट है, इसमें भी मुझे लग रहा है कि इसमें फ्लावरिंग हो रही है। एकदम छोटे से पॉट में लगा हुआ है। तो छोटे से पॉट में लगे नींबू में भी मैं कैसे फ्लावरिंग लूँगी और फ्रूटिंग लूँगी, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए दोस्तों, ये भी एक तरह का ऑरेंज है। पता नहीं ऑरेंज मैंने पिछले बार खाया था तो काफ़ी खट्टा लगा था, तो हो सकता है कि ये नींबू की कोई वैरायटी हो, लेकिन मुझे तो उसने नागपुर ऑरेंज कहकर दिया था। तो देखती हूँ इस बार कैसा होता है। और हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है, पूरा कंटिन्यूअस बारिश हो रही है। अभी 10 मिनट के लिए बारिश छूटी है तो मैं वीडियो बना रही हूँ। देखिए एक और नींबू का प्लांट है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि नींबू बिल्कुल तैयार है, ये अभी तैयार हो रहा है। और ये देखिए छोटे छोटे नींबू इसमें लगे हुए हैं गुच्छों में। तो ये है, यदि आप गार्डनिंग अच्छे से करते हैं तो ऐसे ही नींबू के प्लांट पर आपके नींबू बनते रहेंगे, फ्लावर आते रहेंगे, और नए नए नींबू भी बनते रहेंगे। तो ये छोटी सी केयर टिप्स है दोस्तों। और एक काम और करना है, क्योंकि नींबू के प्लांट पर आप देख रहे हैं कि ये जो है ना, इसमें कीड़े लग गए हैं। तो इन कीड़ों को हटाने के लिए आपको इस पर नीम ऑयल का स्प्रे करना होगा। नीम ऑयल, और साथ में साथ आप इसमें मिला सकते हैं शैम्पू या हैंड वॉश मिला करके, और आप इस पर स्प्रे कर दीजिए। इससे आपके प्लांट ख़राब नहीं होंगे, आपके फ्रूट ख़राब नहीं होंगे, फ्रूट का टेस्ट ख़राब नहीं होगा, और साथ ही साथ आपके प्लांट के जो पत्ते हैं ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि लहसुन का जो पेस्ट होता है, लहसुन के छिलके हैं या प्याज के छिलके, उन्हें पानी में भिगो कर रख दीजिए 24 घंटे के लिए। उससे जो पानी तैयार होगा उसको फिर आप इस पर स्प्रे करेंगे, तो सल्फ़र की तेज़ गंध के कारण इस पर जो पेस्ट लगे होते हैं वो हट जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने नींबू के प्लांट को या मौसमी के प्लांट को सेव कर सकते हैं। ये देखिए छोटा सा प्लांट है, इसे मैंने 20 इंच के 18 इंच के पॉट में लगा दिया, और काफ़ी अच्छे से ये चल रहा है। लगाए हुए भी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, मतलब लगता है कि मुझे 2 महीने हुए हैं। और इसकी नींबू देख लीजिए और इसके फ्लावरिंग देख लीजिए, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट पर नींबू हो, मौसमी हो, या फिर माल्टा हो, संतरा हो, कुछ भी ले सकते हैं। एक बात और है कि जो जितने भी सीट्रस जो फ्रूट होते हैं ना, उस पर एप्सम सॉल्ट बहुत अच्छा काम करता है। जब आपके प्लांट पर इस तरह से फ्रूट लग जाए तो आप हर 15 दिन पर या 1 महीने पर इस पर एप्सम सॉल्ट का स्प्रे ज़रूर कीजिए। एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करने से प्लांट, ये जो नींबू है इसका टेस्ट काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। ये तो मतलब मौसमी है, स्वीट लेमन है, इसमें खटास नहीं है, लेकिन जितने नींबू है उनका रस जो है बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब मीठा तो नहीं होगा, लेकिन उसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह करके आप नींबू के प्लांट, माल्टा के प्लांट या मौसमी के प्लांट अपने घर में लगा सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।